Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to start first exercise of chapter number 5, that is arithmetic progression. तो students आज हम first exercise 5.1 शुरू करने वाले हैं. मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था कि ये चैप्टर आपके लिए कुछ नया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है स्टूडेंट्स तो गो थ्रू इट, ओके, एंड देन स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज, तो वो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, इन दैट in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? मतलब कि स्टूडेंट्स पहले तो क्वेश्चन को समझो. क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में? ये दिया है स्टूडेंट्स कि पहले हमें जो क्वेश्चन दिया है उसका एक एपी फॉर्म करना है, नंबर सीरीज बनानी है और हमें चेक करना है क्या वो एपी है या नहीं है. तो एपी है या नहीं है वो कैसे कंफर्म होगा? तो आप बोलोगे मैम हम उनका क्या फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस. अब कॉमन डिफरेंस क्या था? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी. क्या था स्टूडेंट्स कि भाई सक्सीडिंग टर्म और जो प्रेसीडिंग टर्म है उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे, जो भी है डिफरेंस, या तो वो जीरो भी हो सकता है, हमने देखा था इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्या दिया है हमें क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स? हमें दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. मतलब सपोज ये फर्स्ट किलोमीटर कवर हो रहा है, ठीक है, कितने रुपीस में हो रहा है भाई? 15. ओके, नेक्स्ट अगेन 1 किलोमीटर ही होगा ना, वो कितने में हो रहा है कि भाई 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. मतलब जितना ऐड होगा किलोमीटर, 15 तो है ही, प्लस कितना होगा इन द सेकेंड डिस्टेंस 1 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8, मतलब कि आपका फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स आएगा 15 प्लस 8 होगा 23. अगेन नेक्स्ट किलोमीटर के लिए कितना होगा स्टूडेंट्स? 23 प्लस 8 कितना आएगा? दैट इज इक्वल्स टू 31. अगेन अगर हम चलते जाए तो क्या आएगा? 31 प्लस 8 तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 39 एंड सो ऑन. इनफाइनाइट एपी है, ठीक है, कोई फिक्स नंबर नहीं दिया है कि भाई इतने किलोमीटर तक जा रहा है. तो चेक करो क्या ये एपी फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है. हो रहा है. कैसे पता चलेगा? देखो ये आपका A1, A2, A3, ठीक है, 3 टर्म्स काफी है. क्या करेंगे? A2 माइनस A1, 23 माइनस 15 कितना आएगा आपका स्टूडेंट्स? 8. एंड A3 माइनस A2 क्या करेंगे? 31 माइनस 23 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8. मतलब कॉमन डिफरेंस जो फिक्स नंबर है वो रिपीट हो रहा है. दैट मीन्स कि भाई जो ये गिवन टर्म्स है दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्लियर? चलो नेक्स्ट. ओके, number 2, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. अब क्वेश्चन को समझो. क्या बोला है आपको? एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें हवा है. ओके, जब हम फर्स्ट स्ट्रोक देते हैं तो क्या होता है? जितनी एयर प्रेजेंट है उसमें से कितनी एयर निकल जा रही है स्टूडेंट्स? 1/4 ऑफ एयर रिमूव हो रही है. अब कितनी एयर प्रेजेंट है वो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि भाई लेट दी एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, भाई वो है x. कितनी एयर प्रेजेंट है? x. जब फर्स्ट स्ट्रोक लगता है तो अब कितनी एयर निकल रही है? 1/4 ऑफ द प्रेजेंट एयर. 1/4 ऑफ द प्रेजेंट एयर मतलब x, ठीक है. तो भाई एयर रिमूव्ड कितनी निकल रही है? दैट इज 1/4 ऑफ एयर प्रेजेंट. अब निकल जाने के बाद सिलेंडर के अंदर कितनी बची? तो क्या लिखेंगे? एयर रिमेन्स आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक. कितनी बचती है स्टूडेंट्स? तो भाई कितनी थी? x और कितनी निकली? 1/4 ऑफ x.
तो इतनी बचेगी। इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4x माइनस x बाई 4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 3x बाई 4। अगेन सेकेंड स्ट्रोक लगाते हैं, तो भाई एयर रिमेन आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक इज इक्वल टू कितनी थी 3x बाई 4। अगेन कितनी निकल रही है 1/4 ऑफ द प्रेजेंट है, 1/4 कितनी प्रेजेंट थी दैट इज 3x बाई 4। चलो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16। एलसीएम लेके इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 3x अपॉन 16। 12 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9x अपॉन 16। दैट मीन्स कि ये आपको 3 टर्म्स मिल गई। कैसे? तो पहले तो इतनी थी, वो आपकी फर्स्ट टर्म, दिस विल बी योर सेकेंड टर्म एंड ये आपकी हो गई थर्ड टर्म। 3 टर्म्स मिल गई है तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये गिवन टर्म्स आर इन AP और नॉट। ओके, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये आपका A1, ये आपका A2 एंड दिस इज योर A3। चलो A2 माइनस A1 क्या होगा स्टूडेंट्स, x माइनस 3x बाय 4। एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 4x माइनस 3x बाय 4, तो क्या आएगा x अपॉन 4। अब करेंगे A3 माइनस A2 क्या होगा 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4। इसे हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9x अपॉन 16 माइनस 12x अपॉन 16, राइट। तो क्या होगा 9 माइनस 12 दैट इज माइनस 3x अपॉन 16। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आया x बाई 4, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आया माइनस 3x बाई 16। मतलब कि टर्म्स के अंदर जो सक्सीडिंग टर्म्स जितनी जा रही है और जो प्रेसिडिंग टर्म्स है उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो टर्म्स है वो AP में नहीं है। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि ये डिफरेंस सेम आना चाहिए स्टूडेंट्स, पर ये नहीं आ रहा है। क्लियर? चलो डन। नेक्स्ट नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meters। मतलब एक कुआं क्या करना है, हमें डिग करना है। अब आपको ये बताया गया है कि अगर 1 मीटर डिग करोगे तो चार्जेस कितना है स्टूडेंट्स 150, और फर्दर 1 मीटर नीचे जाओगे तो क्या हो रहा है 150 तो है ही, बट कितना एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है 50 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये तो 150 था, ये हो गया आपका 200। फर्दर जा रहे हो तो कितना होगा 150 तो होगा, अगेन 50 प्लस 50। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि भाई 150 प्लस 2 इंटू 50, तो कितना होगा ये, तो ये होगा 150 प्लस 100, तो कितना आ जाएगा 250। अगर नेक्स्ट जाओगे तो क्या होगा, अगेन इसके अंदर 50 ऐड होगा, दैट इज 300 एंड सो ऑन। अब क्या ये टर्म्स AP में है? यस। कैसे पता चलेगा, देखो इसका डिफरेंस कितना है 50 का, इसका कितना है 50 का, यहाँ पे भी 50 का, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। दैट मीन्स द गिवन टर्म्स आर इन arithmetic progression। क्लियर? ओके, चलो डन। नेक्स्ट, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum। अब आप 8th में पढ़े थे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर आया था, ठीक है, रिकॉल कर लो। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने एक ऐसी फॉर्मूला पढ़ी थी अमाउंट की, क्या पढ़ी थी स्टूडेंट्स, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू T, ऐसा कुछ पढ़ा था। ये क्या है स्टूडेंट्स आपका प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या है, R इज फॉर रेट, और वो हमेशा किस में होता है परसेंटेज में होता है, ठीक है। एंड टाइम जो होता है वो हमेशा हमारा किस में दिया रहता है
ईयर्स में दिया रहता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ पे हमें बोला है कि हमने 10,000 हमने क्या किया, डिपॉजिट किया। अब इंटरेस्ट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कंपाउंडेड है। सिंपल होता तो हम डायरेक्टली वही फॉर्मूला डाल देते, PRT अपॉन 100, है ना, इंटरेस्ट फाइंड करने वाली फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अमाउंट ढूंढेंगे हर एक साल के बाद कितना अमाउंट हमें मिल रहा है, उससे हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हमें क्या दिया था भाई, 10,000। अब देखते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर या एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब टाइम क्या लेना है, 1 लेना है। चलो प्रिंसिपल कितना है स्टूडेंट्स, 10,000, 1 प्लस यही फॉर्मूला में डाल रही हूँ। ठीक है, आर कितना है, रेट हमें दिया है 8 अपॉन 100 रेज़ टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा हो जाएगा 10,000, यहाँ पे एलसीएम लेके तो हो जाएगा 100 प्लस 8 अपॉन 100 रेज़ टू 1। तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 108 अपॉन 100। ठीक है, ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 108, और अब कितने जीरोस बचे, 2। ठीक है, तो आपकी सेकेंड टर्म क्या बनेगी, 10800। चलो थर्ड टर्म ढूंढ लेते हैं। अगेन अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना होगा स्टूडेंट्स, अगेन देखो 10,000 प्रिंसिपल, रेट है 8 अपॉन 100 और टाइम कितना लगेगा, 2। ठीक है, चलो ये होगा 10,000 आपका, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 108 एलसीएम लेके तो, एंड डिनोमिनेटर में लगेगा 100 का और ऊपर स्क्वायर। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 10,000 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। क्लियर, तो ये तो दोनों कट हो जाएगा, इसके साथ क्या बचा, 108 इंटू 108 कर लेते, कितना आता है, 108 इंटू 108। चलो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ये तो पूरा 0 0 ही जाएगा, फिर 1801, तो 4 6 6 1 1। तो आपका आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू 11664। क्लियर, चलो अब हम यहाँ पे लिख देते थर्ड टर्म 11664। अब हमें 3 टर्म्स मिल गए, अब हम फाइंड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। चलो ढूंढते हैं क्या होता है भाई, A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2 आपका है 10800 माइनस 10,000, तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट करोगे तो योर आंसर विल बी 800। ठीक है, अब हम ढूंढ रहे कि भाई A3 माइनस A2, तो क्या आएगा 11664 माइनस 10800, सब्ट्रैक्ट कर लेते कि भाई 11664 माइनस 10800। चलो तो कितना आएगा 4 6, ये हो जाएगा 8। ओके, योर आंसर विल बी 864। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ रहा है 864, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 800। दैट मीन्स कि ये जो हमारे टर्म्स हैं दे आर नॉट इन एन एपी। क्लियर, समझ आया आपको, चलो डन। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट सेशन विल मीट विद क्वेश्चन नंबर 2 and 3। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।